आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं किस्से कहानियों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आज की महफिल के किस्सों की झलक आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी फिल्म थी जिससे मिली प्रोफेशनल फीस को आज तक संभाल कर रखा है हेमा मालिनी ने, और बताऊंगा ऐसा क्या हुआ हेमा मालिनी को करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्में। और फिल्म शोले के दौरान धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पटाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। जनाब, आज का पहला किस्सा शुरुआत करता हूं हेमा मालिनी से। हेमा मालिनी कृष्ण भक्त। हुआ यूं कि एक रोज जब शाम को घर लौटी तो देखा कि प्रोड्यूसर प्रेम जी कुछ स्क्रिप्ट्स के साथ बैठे हुए। प्रेम जी कई सालों से कोशिश कर रहे थे कि हेमा मालिनी के साथ फिल्म की जाए, मगर बात बन नहीं पा रही थी। स्क्रिप्ट नरेशन के बाद इस बार भी हमेशा की तरह हेमा मालिनी को प्रेम जी की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और ना कर दी। लेकिन बातों बातों में उन्होंने कहा कि अगर आप मीरा पर फिल्म बनाएं तो वो फिल्म मैं करूंगी। प्रेम जी ने हेमा मालिनी की बात को सीरियसली ले लिया और अगले ही दिन गुलजार के पास गए और कहा मीरा पर फिल्म लिख डालो। गुलजार साहब ने भी काम करना शुरू कर दिया और फिल्म के स्क्रीन प्ले कहानी के साथ साथ डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली। अब ये मीरा फिल्म का प्रपोजल लेकर जब प्रेम जी हेमा मालिनी के पास गए तो ना करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचा था। हेमा मालिनी ने हाँ कह दी और प्रेम जी की इच्छा पूरी हो गई। लीजिए साहब, काम तेजी से चल पड़ा और फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। मगर कुछ दिन के बाद बीच में ही ये फिल्म ओवर बजट होने की वजह से रोकनी पड़ी। पीरियड फिल्म थी, कुछ बजटिंग में प्लानिंग में कुछ चूक रह गई थी। खर्च प्रेम जी के अनुमान से बहुत ज्यादा हो गया था। इस वजह से फिल्म का काम रुक गया। ये बात जब हेमा मालिनी को पता चली तो उन्होंने प्रेम जी से कहा, मैं ये फिल्म भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा, आस्था और प्रेम की वजह से कर रही हूं। पैसे मेरे लिए मायने नहीं रखते। आप श्रद्धा से जो भी मुझे देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कीजिए। हेमा मालिनी के इस आश्वासन से प्रेम जी को थोड़ी राहत मिली और फिर यह तय हुआ कि प्रेम जी हेमा को डेली बेसिस पर मेहनताना देंगे, यानी जिस दिन वो सेट पर आएंगी सिर्फ उसी दिन का पेमेंट दिया जाएगा। आप देखिए, ये बात 1989 की है, 1979, और ये बात तब की है जब हेमा मालिनी टॉप की हीरोइन थी। मगर कृष्ण भक्ति और प्रेम के कारण जो भी मिला उसे ईश्वर का प्रसाद समझकर स्वीकार करने को राजी हो गई। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो लिफाफा हेमा मालिनी को शूटिंग के दौरान प्रेम जी के प्रोडक्शन की तरफ से दिया जाता था और उस लिफाफे में जो भी धन था उसे हेमा मालिनी ने आज तक संभाल कर रखा है। एक भी पैसा खर्च नहीं किया। वो कहती हैं कि ये प्रभु का, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है और चाहती हैं कि ये आशीर्वाद ताउम्र उनके साथ रहे, एक पैसा भी खर्च ना हो। क्यों हेमा मालिनी को करनी पड़ी बी ग्रेड फिल्में? क्या मजबूरी थी? बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हेमा मालिनी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बन गई थी ए ग्रेड फिल्मों की हीरोइन। अब मैं जो आपको किस्सा सुना रहा हूं जहां मजबूरी हालात ने उन्हें बी ग्रेड की फिल्में करने के लिए मजबूर किया, यह किस्सा हेमा मालिनी की बायोग्राफी से है। वक्त इंसान से सब कुछ करवा लेता है और यही हुआ हेमा मालिनी के साथ। हेमा मालिनी अपनी पहली संतान को जन्म देने के बाद फिर से काम की तलाश में थी। तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें नोटिस भेज दिया 1 करोड़ रुपया जमा करवाने का। इतने सारे रुपए, ये अमाउंट एक साथ इकट्ठा कर पाना और टैक्स भर पाना थोड़ा सा मुश्किल था और वो धर्मेंद्र की मदद भी नहीं चाहती थी।
तो दूसरी तरफ पर्सनल एक ट्रेजेडी भी हो गई थी, पिताजी गुजर गए थे। बड़े भाई की पोस्टिंग कलकत्ता होने की वजह से थोड़ी सी परेशानियां सामने आ रही थी। दूसरे भाई जगन का फार्मास्यूटिकल का बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा था। फिर भी वो जितनी मदद कर सकता था उसने उतनी मदद करने का वादा कर लिया था। लेकिन इन सब के बावजूद 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। इनकम टैक्स की तरफ से बार बार स्क्रूटनी और बार बार इंक्वायरी आ रही थी और मीडिया में भी खबरें आनी शुरू हो गई थी। परेशानी, स्ट्रेस अपने पीक पर। तो उन्होंने अपने केस की फाइल को मद्रास से मुंबई शिफ्ट करवा लिया और यहां पे अपॉइंट किया मिस्टर शाह और मिस्टर गुप्ता अपने सीए को। बोला भाई क्या करना है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि एक ही रास्ता है, छुटकारा तभी मिलेगा जब हम पेनल्टी भर देंगे। अब पेनल्टी भरने के लिए तो पैसा चाहिए और अगर पैसा चाहिए तो फिल्में करनी पड़ेंगी, इसके अलावा तो कोई विकल्प था नहीं। ये वक्त ऐसा था, बड़े बैनर उन्हें काम नहीं दे रहे थे। उनके पास श्याम रल्हन की फिल्म का ऑफर आया, रामकली फिल्म का। ये बी ग्रेड फिल्म थी, हेमा मालिनी का डबल रोल था। जो फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी, इस मजबूरी ने कि टैक्स किसी तरह से चुका दें, बिना सोचे समझे उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया। मगर श्याम रल्हन से रिक्वेस्ट की थी कि इस फिल्म के पोस्टर्स शहर के बाहर के छोटे थिएटर में ही लगाए जाएं। एक डाकू का रोल था इसमें। फिल्म की इनिशियल सक्सेस के बाद छोटे बैनर्स के प्रोड्यूसर्स ने ए ग्रेड हीरोइन हेमा मालिनी को अप्रोच करना शुरू कर दिया और साइन करने पहुंच जाते थे हेमा मालिनी के बंगले पर। और मजबूरी में हेमा मालिनी को बी ग्रेड की फिल्में साइन करनी पड़ी। हालांकि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मगर वही बात है, क्या करें। और टैक्स चुकाने के लिए फिल्मों के साथ साथ स्टेज शोज भी करना शुरू कर दिए, डांस शोज भी करना शुरू कर दिए। और 10 साल तक चले इस संघर्ष के बाद अंततः उन्होंने अपने सारी पेनल्टी, सारे टैक्स थे, चुका दिए। और इस मुश्किल से गुजरने के बाद उन्हें पिता का दिया हुआ एक सबक याद आया, जो उन्होंने कहा था कि बेटी, काम तो खूब मन लगा के करना, लेकिन समय निकालकर अपने पैसों के लेन देन और अकाउंट्स की जानकारी भी लेती रहना। और मैं जितने अपने श्रोता हैं उन सबको एक बात जरूर दिल की शेयर करना चाहूंगा कि पैसे कमाना तो मुश्किल है, परंतु उन पैसों को बचा के सही तरह से उनका निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना और बचा के रखना, वो पैसे कमाने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। आप सबको ये हुनर आए। ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ फिक्स्ड, फाइनलाइज होने के बावजूद हेमा और जितेंद्र एक दूसरे से शादी करते करते रह गए, या यूं कहें कि बचते बचते फिसलने वाले थे, फिसलते फिसलते बच गए। जितेंद्र और हेमा मालिनी के जीवन का ये किस्सा सुनाऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अनु कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये हेमा मालिनी और जितेंद्र की एक कहानी, बात असल में शुरू वहां से होती है जब संजीव कुमार हेमा मालिनी को बहुत पसंद किया करते थे और उन्होंने अपनी माताजी को हेमा मालिनी के माँ बाप के पास भेजा हाथ मांगने के लिए कि भाई। हेमा मालिनी की माताजी ने यह कहकर मना कर दिया कि अभी हेमा परिवार संभालने के लिए बहुत छोटी है, बहुत जिम्मेदारियां हैं। लेकिन संजीव कुमार का दिल आ चुका था। उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दोस्त जितेंद्र को कहा कि भाई ये बात हेमा तक पहुंचा दे। जितेंद्र उन दिनों हेमा मालिनी के साथ बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे थे। जितेंद्र ने डायरेक्ट तरीके से संजीव कुमार की बात हेमा मालिनी के सामने रखी। तब उन्हें पता चला हेमा के रिस्पॉन्स से कि हेमा मालिनी संजीव कुमार को पसंद तो करती है, मगर इतना भी पसंद नहीं करती कि सारी जिंदगी बिताने को तैयार हो जाए। ये हेमा का रिएक्शन जितेंद्र ने संजीव कुमार को बता दिया। संजीव कुमार ये रिएक्शन रूपी रिजेक्शन सहन नहीं कर पाए और शराब पीने लगे। इसी बीच मार्केट में ये खबरें आई कि जो खबर लेके गए थे, यानी कि जितेंद्र,
वो हेमा मालिनी के करीब हो गए और उन लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। कई लोगों ने जितेंद्र पर इल्जाम लगाया कि जितेंद्र खुद हेमा को चाहते थे, इस कारण उन्होंने संजीव कुमार की बात सही तरह से उनके सामने नहीं रखी। लेकिन हेमा मालिनी की बायोग्राफी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जब जितेंद्र को यकीन हो गया कि वह संजीव से प्यार नहीं करती और लाइन क्लियर है, तब जितेंद्र ने अपने दिल की फीलिंग्स का, जज्बातों का इजहार किया था। असल में वो दोनों बेंगलोर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, दुल्हन जिस फिल्म का नाम था, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे की तरफ झुकाव बढ़ गया, नजदीकियां बढ़ गईं और इतनी बढ़ गईं कि दोनों सीरियस हो गए और बात शादी तक पहुंचने लगी। शूटिंग खत्म होते होते जितेंद्र ने पेरेंट्स को मद्रास बुलवाया और हेमा मालिनी को भी कहा। एक दिन दोनों परिवार हेमा मालिनी के बंगले पर मिले कि शादी की बात डिस्कस कर सकें, और मिले, काफी चीजें डिस्कस की गईं, मगर शादी कब होगी ये डेट नहीं डिसाइड की। उन्हीं दिनों हेमा मालिनी और जितेंद्र दोनों ही अपने प्रेमियों की तरफ से लगातार आते हुए फोन कॉल से परेशान हो चुके थे। जितेंद्र को रमेश सिप्पी की बहन शोभा सिप्पी, जो उनकी पहले काफी लंबे समय तक गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, उनके फोन आ रहे थे, और हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के लगातार फोन आ रहे थे। तो हेमा मालिनी ने जितेंद्र से कहा कि भाई शादी की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, तुम पर भी प्रेशर और हम पर भी प्रेशर है, कुछ वक्त रुक जाना चाहिए। लेकिन जीतू साहब चाह रहे थे कि फटाफट जाके तिरुपति चलें और शादी कर लें। तब हेमा मालिनी ने कहा कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। मरता क्या ना करता, जितेंद्र ने चुप्पी साध ली, धीरज रख लिया और कुछ वक्त के लिए चुपचाप बैठ गए। ये वक्त एक लंबे अरसे में बदल गया और इसी बीच दोनों के पुराने रिश्ते, जो पुराने पास्ट थे, वो नजदीक आने लगे और इतने नजदीक आए कि कुछ ही महीने बाद, यानी कि 31 अक्टूबर 1974 को जितेंद्र ने शादी कर डाली शोभा सिप्पी से। हेमा मालिनी अकेली रह गई और उसके कुछ साल बाद 1980 में हेमा मालिनी ने भी शादी कर डाली। तो इस तरह से जितेंद्र और हेमा मालिनी की जो शादी तय हो चुकी थी, डिस्कशन के स्टेज पर ही आके रुक गई और अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। फिल्म शोले के दौरान धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को पटाने के लिए क्या क्या पापड़ बेले। आप हमारे साथ जुड़े रहें, ये पटने पटाने का किस्सा सुनाऊंगा थोड़ी देर में लौटकर। तब तक आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शोले की शूटिंग के दौरान पूरी तरह से धर्मेंद्र को चक्कर आ गए थे हेमा मालिनी के ऊपर। आप समझ, अपन हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं और पूरी तरह से हेमा मालिनी की खूबसूरती, उनकी सुंदरता में जकड़ गए थे, लट्टू हो गए। जी बिल्कुल, पूरी तरह से लट्टू, बजरबट्टू। और आप ताज्जुब करेंगे कि वो हर कोशिश किया करते थे कि ज्यादा से ज्यादा समय वो हेमा मालिनी के साथ बिता सकें। जब भी शोले की शूटिंग के दौरान कोई रोमांटिक सीन होता तो कोई ना कोई ऐसा पैतरा अपनाते जिससे शॉट डिले हो जाए, ज्यादा हो जाए। रीटेक। कोई जी रीटेक, एग्जैक्टली। तो रीटेक करने के लिए जरूरी था कि कोई ना कोई मिस्टेक हो ताकि रीटेक हो सके, तो ज्यादा हीरोइन के पास रहने का मौका मिल जाए। किस्सा सुनिए, शोले पर लिखी एक किताब से निकालकर यह किस्सा सुना रहा हूं। एक बार शूटिंग के दौरान धर्म और हेमा के बीच एक शॉट फिल्माया जाना था, तो धर्म ने लाइट बॉय को, लाइटमैन को पैसे दिए और कहा, देख जानबूझकर गलती कर देना। और इसके लिए उन्होंने सीक्रेट कोड भी बना लिखा था। कोड ये था कि जब धर्मेंद्र, कोड सुनिएगा, कोड ये था कि जब धर्मेंद्र अपने कान को खींचेंगे तो लाइटमैन को गलती करनी थी। जैसे कि ट्रॉली की मूवमेंट में गलती कर देना या फिर रिफ्लेक्टर जरा सा शेक कर देना, लाइट चली जाएगी। तो
जब तक धर्मेंद्र चाहते तब तक ये लाइटमैन गलती पे गलती करता रहा। खैर जैसे तैसे कई सारे रीटेक्स के बाद ये शॉट ओके हुआ, मगर कोई ये बात पकड़ नहीं पाया कि ये धर्मपा जी की चाल थी। इस तरह की गलती करने के लिए धर्मेंद्र ने उस लाइटमैन को पर मिस्टेक 100 रुपीज दिए थे। अच्छा पैकेज है। अच्छा पैकेज था। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, उस दिन धर्मेंद्र के कहने पर उस लाइटमैन ने 20 बार गलती की और शूटिंग खत्म होने के समय लाइटमैन की जेब में 2000 रुपए थे। बहुत बड़ी रकम थी। यही नहीं, धर्मेंद्र फिल्म के डायरेक्टर रमेश सप्पी से भी उनके लिए हेमा से अच्छी अच्छी बातें करने को कहा करते थे, ताकि हेमा की नजरों में उनकी अच्छी इमेज बनी रहे। मौसी जी बनी रहे। मैं अब आपको अपने साथ घटा हुआ एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। कबीर जब मैंने की थी तो एक ब्रीफ पीरियड के लिए जगत दादा, जो मेकअप आर्टिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, जगत दादा ने मेरा मेकअप किया है। इत्तेफाक से जगत दादा कुछ समय तक धर्म जी के भी मेकअप मैन रहे। बुजुर्ग आदमी थे, तो जगत दादा बताते थे कि ये आते थे थोड़ा सा टुन्न लगाए हुए और कहते थे, दादा तू बुजुर्ग है, आशीर्वाद दे। जगत दादा ने कहा, भाई आप हमारे बॉस हो, मैं हमेशा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरी सारी दुआएं। बताओ किसके लिए? दादा आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे, ये मदरासन पट जाए। ये आज जगत दादा नहीं है, तो उनको याद करते हुए मैं एक किस्सा सुना रहा हूं जो जगत दादा ने मुझे सुनाया। ऊंचाई से डरने वाली हेमा मालिनी जब फिल्म जॉनी मेरा नाम के गाने की शूटिंग रोपवे पे कर रही थी, वो केबल कार रोपवे रुक गई अचानक, बीच में हाइट थी। फिर क्या हुआ बताऊंगा थोड़ी देर में। वापस आकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हेमा जी को ऊंचाई से डर लगता था। 70s में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जॉनी मेरा नाम, और इसी की शूटिंग के दौरान हो गया एक हादसा। एक सीन में बुद्धिस्ट टेम्पल को दिखाया गया, जहां तक पहुंचने के लिए एक रोपवे, केबल कार या ट्रॉली से जाना पड़ता था। लेकिन एक दिन हुआ यूं कि गाने की शूटिंग के दौरान अचानक डायरेक्टर विजय आनंद साहब को लगा कि इसका एक पोर्शन, एक सीक्वेंस ये रोपवे केबल कार में भी पिक्चराइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ शॉट्स, गाना था ओ मेरे राजा, आप गौर से देखिएगा। ठीक है साहब, शूटिंग स्टार्ट हुई। शुरू सब कुछ ठीक चल रहा था। सबको यह भी मालूम था कि ये हेमा जी के लिए डिफिकल्ट पीरियड है, क्योंकि ऊंचाई का उनको बहुत डर लगता है। सबको मालूम था। ऐसे में किसी को मजाक करने की सूझी, और ये ट्रॉली जैसे ही बीच में पहुंची, आप समझ रहे ना, नीचे देखेंगे तो सैकड़ों फीट नीचे खाई, और दाएं बाएं देखेंगे तो मेन पहाड़ी दूर, उधर दूर, बीच में पहुंची। तो किसी ने पावर ऑफ कर दिया। हेमा मालिनी की जान निकल गई, नर्वस होने लगी, पसीना छूटने लगा। देव साहब ने संभाला इस चीज को, और किसी तरह हेमा जी का ध्यान भटका के, डाइवर्ट करके, जोक सुना के, कुछ ना कुछ बातें करके उन्हें नॉर्मल करने की कोशिश में लग गए। हेमा जी की ऐसी हालत और ऐसी सीरियसनेस को देखने के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि भैया ये तो मामला बहुत गड़बड़ हो रहा है, और उन्हें पता लगा कि किसी ने शरारत करने के लिए पावर ऑफ किया है। पावर ऑन किया गया, ट्रॉली को वापस जल्दी से जल्दी बेस पर बुलाया गया। तब हेमा मालिनी की हालत सुधरी, लेकिन बहुत दारुण यातना से गुजरने के बाद। आसमान में कुछ मिनट तक लटकने का उनका ये अनुभव उनकी जिंदगी के सबसे बुरे तजुर्बों में से एक है। ये जो भावना सुमैया ने हेमा मालिनी की बायोग्राफी लिखी है, उसमें से ये संस्मरण आपको सुना रहा हूं। वापस आकर बताऊंगा हेमा मालिनी की उस फिल्म के बारे में जिसको लेकर धर्मेंद्र के मन में एक खौफ, एक डर बैठ गया था। वो नहीं चाहते थे कि हेमा वो फिल्म करे,
आप बस बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। हेमा मालिनी की शादी के बाद उनकी कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन इस सब के बावजूद फैंस की नजरों में उनका स्टारडम कम नहीं हुआ था। जबकि फिल्म करियर में एक लीन पैच आया और यह असर हुआ कि पैरेलल सिनेमा बनाने वाले फिल्म मेकर्स भी उन्हें अप्रोच करने लगे। इन्हीं मेकर्स में से एक नाम था निर्देशक खुशवंत ढड्ढा का। एक फिल्म बना रहा था खुशवंत ढड्ढा जिसका नाम था एक चादर मैली सी। हेमा मालिनी को रोल ऑफर किया मेन प्रोटैगनिस्ट, फीमेल प्रोटैगनिस्ट का, और हेमा मालिनी ने यस कह दिया। लेकिन इस फिल्म को हेमा ने साइन किया है। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो बहुत स्ट्रेस में आ गए, बहुत परेशान हो गए, घबराहट है, और उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि तुम ये फिल्म नहीं करोगी, ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात थी जिसके लिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से फिल्म छोड़ने को कहा। असल में बात यह थी कि धर्मेंद्र साहब की इस फिल्म से जुड़ी कुछ बुरी यादें थीं। हुआ यह था कि काफी साल पहले भी इसी नाम से एक और फिल्म बन रही थी, एक चादर मैली सी। इस फिल्म की हीरोइन गीता बाली के साले का रोल करना था धर्मेंद्र को। इस फिल्म के दौरान ही गीता बाली जी को चिकन पॉक्स हो गया और वो गंभीर रूप से बीमार हो गईं और इसी बीमारी ने उनकी जान ले ली। इस घटना के बाद किसी और फिल्म मेकर ने इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाने की हिम्मत नहीं की। यह दुर्घटना धर्मेंद्र के सामने हुई थी और मन में एक खौफ बैठ गया था। यही वजह थी कि वो नहीं चाहते थे कि हेमा ये फिल्म करे जी। और सबने धर्मेंद्र जी को समझाया होगा कि मन का भ्रम है, आशंकाएं हैं, जरूर नहीं कि एक बार जो ट्रेजेडी हो गई वो बार बार हो। और काफी समझाने के बाद उन्होंने मन मार लिया और वो तैयार हो गए और उन्होंने परमिशन दी हेमा मालिनी को ये फिल्म करने की, और इस तरह ये फिल्म बनी। हेमा मालिनी ने ये रोल किया। ये फिल्म राजेंद्र सिंह बेदी के नॉवेल पर आधारित थी जिसने साहित्य अकादमी का अवार्ड भी जीता था। 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आप हमसे जुड़े हैं, तवज्जो देते हैं, मान देते हैं, सम्मान देते हैं हमारे प्रोग्राम को, बहुत आभारी हूं। ये प्रेम सदैव बरसाते रहें, यही प्रार्थना है। आप सब सुखी रहें, अपना ख्याल रखें, जहां हों, जैसे भी हों, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए गौरव का कारण बने। अपने संदेश भेजना चाहें, मैसेज भेजना चाहें तो हमारा नंबर है 55454। लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफर, फिर अपना मैसेज। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।